हेलो बच्चों, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको परवलय यानी पैराबोला के संबंध में बताने जा रहा हूँ। परवलय क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए, फिर मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु यानी नाभि तथा एक सरल रेखा यानी नियता जिसको कहते हैं से दूरी सदैव समान होती है। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु जिसको हम नाभि कहते हैं तथा एक सरल रेखा से दूरी सदैव समान होती है। अब मैं आपको इसमें इसका डिटेल से बताना सिखाऊंगा। मान के चलिए, देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका एक बिंदु है और ये आपकी एक सरल रेखा है। तो परवलय क्या है? उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी इस सरल रेखा से और इस बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। तो देख लीजिए, क्या करेंगे, हम ऐसा बिंदु लेंगे जो इससे और इस बिंदु से सदैव समान दूरी पर, देखिए यहाँ पर बीच में ले लिया, पहले मैंने यहाँ पर ले लिया, देखिए अब मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा, देख लीजिए, तो वो इधर घूम जाएगा, देख लीजिए इधर। क्यों? ताकि देखो अब इस समय ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों के दोनों क्या है, आपकी बराबर है। अब थोड़ा ऊपर ले गया तो इस बार क्या हो गया, इधर घूम जाएगा ये। तो ये यहाँ पर अगर ये बिंदु यहाँ चले गया घूमते घूमते, तो देखिए ये वाली दूरी और ये देखो रेखा से दूरी, ये वाली दूरी, ये दोनों बराबर होगी। फिर इधर देखो उसका बिंदु पथ माने बिंदु का रास्ता है। अगर वो बिंदु यहाँ चले गया, मान ये यहाँ पर ले दीजिए, तो ऐसी स्थिति में आपकी बार स्थिर बिंदु से दूरी ये होगी और सरल रेखा से दूरी आपकी ये होगी, ये दोनों बराबर होंगी। अगर यहाँ हम नीचे लिखें, ये देखो बिंदु यहाँ नीचे घूम जाए, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये स्थिर बिंदु से दूरी और इसकी इस सरल रेखा से दूरी, देखिए ये बिंदु चल रहा है, बिंदु का ये बिंदु पथ है, ये देख लीजिए आपका। फिर माना अगर ये बिंदु यहाँ पर आ गया तो देखिए स्थिर बिंदु से दूरी, स्थिर बिंदु ये है आपका, ये वाली दूरी, ठीक हो गया, और ये वाली दूरी दोनों के दोनों बराबर। तो जब हम अगर इन बिंदु, ये देखो ये बिंदु पथ, हम इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो देखिए हमें कैसी आकृति प्राप्त हो रही है। देख लीजिए, हमें हो रही है, हमें ये वाली आकृति हमें ये प्राप्त हो रही है। कौन वाली आकृति? ये देख लीजिए, इस टाइप की आकृति हमको प्राप्त हो रही है। देखिए ये बिंदुओं को मैंने जब यहाँ मिलाया, इस टाइप की आकृति हमको प्राप्त हो रही है। देखिए ये वाली आकृति मैंने इन बिंदुओं को मिलाया, तो देखो हर स्थिति में जो ये आकृति हमको प्राप्त हुई, इसकी एक स्थिर बिंदु यानी ये और एक सरल रेखा, ये इनसे दूरी हर स्थिति में बराबर है। ये वाली दूरी बराबर, ये वाली दूरी और ये दूरी बराबर। ये तो क्या परिभाषा कही कि उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक सरल रेखा से दूरी क्या होती है, सदैव समान होती है। तो देख लीजिए, ये देखो ये पैराबोला इस प्रकार से बनता परवलय। इस स्थिर बिंदु को इस परवलय की नाभि कहते हैं और जो ये सरल रेखा है इसको कहते हैं इसकी नियता। तो देखिए ये इसकी नाभि होगी और ये इसकी नियता होगी। ये देख लीजिए, ये अब क्या हो जाएगा आपका, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि नाभि इस यही चीज़ें मैं आपको डिटेल से इसमें बता रहा हूँ कि देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये देखो ये बना रखा आपका, ये परवलय बना रखा है आपका। ये इसकी नाभि यहाँ पर F और ये नियता
ये आपकी ये खड़ी वाली जो है ये क्या हो गया आपकी, ये नियता होगी, ये सरल रेखा। तो देखिए नाभिकीय निर्देशांक देख लीजिए, ये 0 ये ए है, तो आपका जो है नाभिकीय निर्देशांक होते हैं A0। और नियता का समीकरण देख लीजिए, ये देखिए ये जो रेखा है ये नियता है, ये नियता का जो समीकरण होगा, ये देखिए ये y अक्ष के समांतर है, ये देखिए ये y अक्ष के समांतर है, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर k। क्या होता है, x बराबर k होता है। और यहाँ पर चूंकि ये देखिए ये जो है आपका इसका शीर्ष कहते हैं, इस जगह को यहाँ पर जो है ये इसका शीर्ष है, किसका, परवलय का शीर्ष है। तो देखिए ये नाभि और ये नियता, ये भी a है और ये भी a है, क्योंकि नाभि और नियता की दूरी परवलय से बराबर होती है। तो रेखा का समीकरण हो गया x बराबर -a, क्योंकि ये आपके लेफ्ट में हो गया, ये शीर्ष से गुजरने वाली जो रेखा ये y अक्ष है असल में। तो ये आपका जो है ये आपका इसका समीकरण हो गया आपका y अक्ष के समांतर x बराबर -a। तो नियता का समीकरण x बराबर -a हो गया, और नाभि के निर्देशांक हो गया A0। शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष इसका शीर्ष मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु होने का मतलब है इसका निर्देशांक आपके 0 0 है। तो देख लीजिए ये आपका। अब बात करें हम परवलय का समीकरण, देख लीजिए सामान्यतः जो परवलय लिया जाता है वो ये है। इस परवलय ये इसको कहते हैं ये x अक्ष के परितः सममित। सममित माने देखिए ये x अक्ष है, जितना भाग इसका ऊपर है उतना ही भाग इसका नीचे भी है। तो x अक्ष के परितः ये सममित है, समान रूप से जो है बंटा हुआ है। तो परवलय का सामान्य समय ये 4 किस्म के परवलय, 4 प्रकार के परवलय बन सकते हैं। ये धन x अक्ष पर सममित है, देखिए ये धन x अक्ष पर सममित, याद रखिए नियता देखो इसके पीछे है नियता, यहाँ देख लीजिए। तो ये x अक्ष पर धन x अक्ष पर सममित है, इसका जो है इसकी नाभि जो है धन x अक्ष की ओर है। इसी प्रकार से देख लीजिए ये आपका जो है तो इसका जो समीकरण, पहले इसी के बारे में बात ना, कि जो ये धन x अक्ष पर सममित है, देखो इसके नाभि के निर्देशांक A0 है, तो इसका समीकरण होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो परवलय जो है नाभि पर सममित, ये सॉरी धन x अक्ष के परितः सममित होता है, उसका समीकरण होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जहाँ A0 जो है आपका जो है जो इसका जो है नाभि है इसका निर्देशांक है, यानी ये वाली दूरी आपकी जो है a है, तो ये 4ax। और इसकी नियता का जो है देख लीजिए, मैंने कहा था इसकी जितना ये है आपका उतनी ही ये भी है, क्योंकि ये परवलय से नाभि और नियता की दूरी बराबर होती है। तो अगर ये दूरी आपकी a है तो ये दूरी भी a होगी। और अभी बताया मैंने, क्योंकि ये y अक्ष के समांतर है तो इसका समीकरण हो जाएगा आपका x बराबर -a, माइनस इसलिए क्योंकि ये आपका x अक्ष पर बाईं तरफ है, ये दूरी x अक्ष पर बाईं तरफ की दूरी नेगेटिव होती है। तो ये देखिए इस परवलय की मुख्य परवलय यही है जो धन अक्ष पर सममित है, और इसका समीकरण होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, इसकी नाभि की निर्देशांक A0, और इसका नियता का समीकरण x बराबर -a होता है। दूसरा वाला परवलय देखिए, अब ये देखिए ये इसका इधर घुमा दिया, यानी ये ऋण x अक्ष पर सममित है। इसका झुकाव जो है इसकी जो नाभि है वो ऋण x अक्ष पर है, इधर बाईं तरफ है, देख लीजिए इस बार बना दिया। ये आपका y अक्ष हो गया, इसकी नियता यहाँ पीछे यहाँ आ जाएगी, ये नियता यहाँ आ जाएगी। तो देखो इसकी नाभि, इसका जो समीकरण होता है वो होता है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी a है वो नेगेटिव हो जाती है। देखो ये मूल बिंदु है और ये दूरी a है, तो ये माइनस है, नेगेटिव है, ये बाईं तरफ है। तो इसका जो समीकरण होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होता है इसका, और इसकी नाभि जो है आपकी होगी क्या, -a0,
और इसका जो नियता है, देख नियता, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा? इस समय नियता दाहिनी तरफ है, यानी धन दिशा में है, y अक्ष के समांतर है, तो x बराबर a। याद रखिए ये दूरी और ये दूरी a है, दोनों बराबर इसलिए है कि नियता और नाभि की दूरी परवलय से, ये परवलय का शीर्ष है तो परवलय से समान दूरी पर होती है। तो इसका समीकरण होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तीसरा देख लीजिए, ये ऊपर की ओर बना दिया, ये धन y अक्ष पर सममित है। देखिए ऊपर की ओर है, धन y अक्ष पर सममित है। तो इसका जो समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इनमें y स्क्वायर बराबर था, इसमें होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और यहाँ पर देखिए इसकी नाभि, अब नाभि इस बार इसकी y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर जो निर्देशांक होंगे वो होगा 0a। तो इसका जो नाभि होती है, नाभि इसकी 0a है, और इसकी जो नियता है ये नीचे देख लीजिए, जब ये a है तो ये भी निश्चित तौर पे ये भी a ही है, यानी ये माइनस होगी नीचे। अब इस बार नियता का समीकरण क्या हो जाएगा? नियता इस बार x अक्ष के समांतर है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर k होता है। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा इसका समीकरण? -a, चूंकि ये जो है आपका y अक्ष पर नीचे की ओर है, नीचे की दूरियां जो है ऋणात्मक होती हैं, तो इसकी नियता का जो समीकरण है होगा वो y बराबर -a होगा। तो याद रखिए जो धन x अक्ष पर धन y अक्ष पर सममित है वो परवलय जो है उसका समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसकी नाभि 0a, और नियता का समीकरण होता है आपका y इज इक्वल टू -a। और चौथा जो है हमारा, जो चौथा जो है वो देखिए, ये मैंने अब इसको नीचे की ओर, ये ऋण y अक्ष पर के परितः सममित है, ऋण y अक्ष के परितः। तो देखिए इसकी नाभि इस समय नीचे होगी, इसका समीकरण वैसे ही होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसका होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होगा, और इसकी नाभि के निर्देशांक 0 - a, ये देख लिए 0 - a, ये जो है क्योंकि ये नीचे की ओर है y अक्ष पर, तो 0 - a, और इस बार इसकी नियता ऊपर है, धन दिशा में है, तो इसका जो नियता का समीकरण होगा वो होगा आपका y बराबर a होगा इसका। तो ये 4 प्रकार के जो है मैंने आपको जो है परवलय बताए कि किसका समीकरण कैसा होता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अब आती है इसमें नाभि लंब जीवा। वैसे भी जीवा आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे वृत्त में जीवा होती है कि वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो परवलय के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो है रेखाखंड जो है आपका जीवा होगा। जीवा तो ये भी हो सकता है, देखो एक जीवा ये यहाँ पर बना दी मैंने, देखिए यहाँ से खींच, परवलय के दो बिंदुओं को मिलाया और परवलय के दो बिंदुओं से मिलाने पर ये जीवा प्राप्त होगी। लेकिन इसमें मुख्य जीवा होती है नाभि लंब जीवा। देखिए नाभि, जैसे शब्द करता है नाभि, यानी वो नाभि से जा रहा है, और लंब देख लीजिए। एक और बात जो मुख्य बतानी थी मैंने कि ये जो ये आपका जो है परवलय का शीर्ष है और ये परवलय की नाभि है, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये एक्स अक्ष जो है ना, ये जो एक्स अक्ष है इसका, ये इस परवलय का अक्ष कहलाता है। यानी इस परवलय का अक्ष आपका इसका एक्स अक्ष है। तो देख लीजिए, तो हम नाभि लंब जीवा कि वह जीवा जो परवलय की नाभि से जाता है और उसके अक्ष पर लंब होता है। देखिए ये लंब है, यहाँ पर देखिए ये 90 अंश का कोण खड़ी। तो ये देखिए ये देखो ए बी, ये नाभि एफ से जा रहा है और एफ है एक्स की नाभि है, तो ये ए बी आपकी जो है नाभि लंब जीवा है। अब इस नाभि लंब जीवा की देख लीजिए, इसकी लंबाई होती है 4a। इसकी लंबाई क्या होती है इसकी? 4a। ये ऊपर वाला हिस्सा 2a होता है और ये नीचे वाला हिस्सा भी कितना होता है? 2a होता है। ठीक है ना? तो ये जो है आपका जो है ये जो है, अब आप बोलेंगे सर ये 2a क्यों हो गया? आप बोलेंगे ऊपर का हिस्सा इसका 2a क्यों है? 2a देख लीजिए, यहाँ देखिए ये देखिए, यहाँ से अगर हम इसकी लंबाई नापेंगे, देखिए टोटल ये वाली लंबाई नाप के देखिए बल, तो देखिए ये आपका a है, ये आपका
ए है। और ये वाली दूरी देखो, इसका ये देखो, ये ए इसलिए है, देखो आपका यहाँ से लेकर के और नियता तक की दूरी ए है और ये दूरी भी ए है। तो देखो ये टोटल ये वाली और ये ऊपर वाली भी जो है कितनी, दोनों बराबर है। तो ये टोटल ये वाली, ये नीचे वाली जो होगी ए प्लस ए 2a होगी, तो ये ऊपर वाली भी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। और देखो ये परवलय की जो है ये किससे, ये नाभि और नियता से दूरियां बराबर होती है। तो अगर ये 2a है तो ये भी 2a है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, इसकी जो है ये आधा जो जीवा है वो 2a होगी, तो पूरी की पूरी जीवा जो है क्या है आपकी 4a। तो आपकी नाभि लंब जीवा की जो लंबाई होती है वो 4a होती है इसकी जो है। अब एक एग्जाम्पल, एक सवाल बताना चाह रहा हूं मैं। यदि एक परवलय का समीकरण y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है तो उसकी नाभि के निर्देशांक, अक्ष, नियता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चार चीजें बतानी है उसकी। समीकरण है इसका y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो इसकी नाभि के निर्देशांक y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है ये, तो इसकी नाभि के निर्देशांक बताने हैं, इसका अक्ष बताना है, नियता का समीकरण बताना है और नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो देख लीजिए ये हमने परवलय, तो परवलय के समीकरण को देख लीजिए, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। याद रखिए इस प्रकार का जो समीकरण आया था हमारा, जो इस प्रकार का जो समीकरण था वो धन x अक्ष पर सममित, यानी ये वाला चित्र इसका आएगा, धन x अक्ष का समीकरण। तो इसको क्या करेंगे हम, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के रूप में लिखेंगे। 4 इंटू 2 होता 8, तो 4 इंटू 2x हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर a का मान जो है 2 है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका मतलब a का मान जो है 2 हो गया। a का मान मिल गया, तो सबसे पहली बात तो जो है, चूंकि यह जो है धन x अक्ष पर सममित है, तो इसकी तुलना अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से करेंगे तो a बराबर 2 आया, जैसे मैंने आपका बताया। तो नाभि के निर्देशांक देख लीजिए, इसके नाभि के निर्देशांक a0 होते हैं, तो नाभि के निर्देशांक होंगे इसके 2 0। इसका अक्ष देख लीजिए, ये धन x अक्ष पर सममित है, तो x अक्ष इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका अक्ष होगा, तो इसका अक्ष हो गया x अक्ष है। नियता का समीकरण देख लीजिए, जब ये धन x अक्ष पर सममित है, इसकी नियता पीछे होती है और उसको मैंने नंबर 1 पे आता है। ये इसका जो समीकरण होता है नियता का, x इज इक्वल टू -a, तो इसका जो है आपका इसका जो है नियता का समीकरण हो जाएगा, इसका जो है y अक्ष x बराबर होना चाहिए था नियता का समीकरण, x इज इक्वल टू -a या x बराबर -a, या यहाँ पर होना चाहिए था आपका x इज इक्वल टू -2, y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के x इक्वल टू -2 और x प्लस 2, यहाँ पर होना चाहिए था x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये होगा इसका। तो इसकी नियता का समीकरण हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और अंत में है नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a होती है, जैसे मैंने अभी बताया, तो 4a होती है, तो ये हो गया 4 इंटू 2, a का मान 2 है, तो ये है 8 इकाई इसकी नाभि लंब जीवा की। तो देख लीजिए इसके समीकरण से अगर y स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो x अक्ष पर सममित है, और अगर x स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है तो वो y अक्ष पर सममित है। तो फिर से इसको मैंने आपको देख लीजिए, आपको सबसे पहले इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के रूप में लिखना है। a की जगह पे जो अंक आ रहा है वो a का मान हो जाएगा, a का मान हो जाएगा तो नाभि इसकी a0 हो जाएगी। नियता जो है x बराबर -a होती है, x बराबर -a होती है क्योंकि y अक्ष के समांतर है इसकी नियता। देखो इस प्रकार का चित्र है, तो x बराबर -a, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x बराबर -2 हो जाएगा, और हम इसको लेफ्ट में लाए तो x बराबर -2 भी रख सकते हैं आप, तो x बराबर जो है आपका ये आपका इसका समीकरण आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आपका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है आपका कि नाभि 2 0 और नियता x बराबर -2 वाले परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब नाभि 2 0 है,
देखो 2 जीरो है तो इसमें जो है आपका सीधे सीधे ए जीरो किसकी नाभि हो, तो ये भी धन एक्स अक्ष पर सममित है। और वैसे भी नियत बराबर एक्स बराबर माइनस ए, तो ये भी जो है ये एक्स अक्ष पे सममित वाले जो है जो परवलय होता है उसका है। तो चूंकि परवलय की नाभि 2 जीरो है, अतः परवलय का समीकरण जो है आपका वाई स्क्वायर बराबर 4ax मान लिया हमने। वाई स्क्वायर बराबर 4ax मान लिया, ए की जगह पे 2 है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2x, तो वाई स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8x। ये आपका परवलय का समीकरण। देखो इससे हमको सीधे सीधे a मिल गया। अगर वो नियता नहीं भी देता पर इससे तो पता चल जाएगा कि 2 जीरो है तो हमें नाभि मिल गई, तो इसका समीकरण जो है ये 2 जीरो बता रहा क्योंकि a जीरो जो है उस परवलय का समीकरण है जो धन x अक्ष के परितः क्या है आपका सममित है। एक और उदाहरण मैं आपको बता दूं, ये देखो एक परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0 0 और नाभि 0 2 है। देखिए जितने भी मैंने अब तक परवलय बताए हैं इन सब के शीर्ष जो हैं मूल बिंदु हैं। देखो इस प्रकार के परवलय, ये देखो ये परवलय का शीर्ष यहाँ पर है, ये तो जितने भी मैंने अब तक आपको ये परवलय बताए हैं देख लीजिए, मैं सबको बता दूं आपको। ये 4 परवलय देखिए, एक परवलय ये है, इसका शीर्ष ये है ओ, ये भी 0 0 है, मूल बिंदु है, इसका शीर्ष मूल बिंदु है, इसका शीर्ष मूल बिंदु है और साथ में इसका शीर्ष भी मूल बिंदु है। तो वो यही बता रहा है कि आपको जो है एक परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0 और नाभि 0 2। अब इस बार देखिए नाभि 0 2 यानी 0 2 वाई अक्ष पर आता है। याद रखिए नाभि 0 2 है तो वाई अक्ष पर आता है ये 0 2 बिंदु, इसमें x 0 है और y 2 है तो 0 2, इसका मतलब जो ये परवलय है वो y अक्ष पर धन दूरी है, तो वो धन y अक्ष पर ये जो है आपका क्या है ये सममित है धन y अक्ष पर। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है चूंकि परवलय की नाभि 0 2 है अतः यह धन y अक्ष पर सममित है, अतः परवलय का समीकरण कैसा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा। वाई स्क्वायर बराबर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा। और यहाँ पर देखिए 0 2 0 a का मान 2 है तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू 2y हो गया, a का मान 2 हो गया और एक्स स्क्वायर बराबर 8y। ये आपका परवलय का समीकरण हो गया आपका। और अंत में मैं आपको जो है एक और एग्जाम्पल बताऊंगा कि उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के परितः सममित है और बिंदु 2 ऋण 3 से गुजरता है। देख लीजिए y अक्ष के परितः सममित है और बिंदु 2 ऋण 3 से, तो परवलय का समीकरण ज्ञात करने के लिए सिर्फ हमको a की जरूरत, तो यहाँ पर नाभि तो दे नहीं रखी है, सिर्फ परवलय पर एक बिंदु, देख लीजिए परवलय पर एक बिंदु, जैसे परवलय यहाँ पर कोई बिंदु माना 2 ऋण 3 है, उसका कहने का अर्थ ये है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका कि माना परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। ये क्यों लिया एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, क्योंकि उसने कहा कि ये जो है y अक्ष पर सममित है तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। वैसे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4ay भी हो सकता था, नीचे की ओर भी सममित हो सकता था माइनस पर हम हमेशा धनात्मक लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 4y इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि परवलय पर बिंदु 2 ऋण 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वृत्त में भी आया था कि किसी भी कर्व पर अगर कोई बिंदु हो, जैसे माना यहाँ पर अगर 2 ऋण 3 है तो वो जो है इस परवलय के इस कर्व के समीकरण को संतुष्ट करेगा, वो इसके समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो है चूंकि स्थित है तो अतः ये मैंने नहीं लिखा इसमें कि संतुष्ट करेगा, तो आपने x बराबर 2 और y बराबर ऋण 3 रखना है। तो 2 का वर्ग बराबर 4a इंटू ऋण 3 और ये देखो 4 बराबर हो गया -12a और a बराबर हो गया आपका -4/12 यानी -1/3। a का मान मिल गया, a का मान वक्र के समीकरण में रख दीजिए, तो a का मान 1 में रखने पर एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू -1/3y और x बराबर हो गया -4/3y। आप चाहे तो 3 यहाँ भी ले जा सकते हैं आप, पर आप ऐसा भी रखते हैं तो ये भी सही उत्तर है। तो ये आपका जो है परवलय का समीकरण हो गया। देख लीजिए इसमें जो है हमने कैसे माना एक्स स्क्वायर बराबर 4ay को, ये जानते हुए कि चूंकि ये y अक्ष पर सममित है तब हमने इसने लिया, इस पर ये बिंदु स्थित है तो हमने यहाँ पर x बराबर ये रखा, तो इससे हमको a का मान मिल गया और a का मान मिलने पर फिर हमने इस वक्र के समीकरण में रखा तो हमको जो है क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण पता हो जाएगा। ओके।